जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नरहरि जोशी जी की वार्ता प्रसंग तीसरे का लास्ट पार्ट सुनेंगे। जब नरहरि जोशी जी ने अपने भाई जगन्नाथ जोशी जी, जो उनके छोटे भाई थे, उनको बताया कि कैसे उनके यजमान के घर में आग लगने वाली थी और उन्होंने कैसे उस आग को बचाया, तब जगन्नाथ जोशी जी ने नरहरि जोशी जी से बोला कि ये हमारी पुष्टि रीति तो नहीं है कि अपने कार्य के लिए श्री ठाकुर जी को श्रम देना। हमारे प्रभु तो सर्व समर्थ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर नरहरि जोशी जी ने अपने छोटे भाई जगन्नाथ जोशी जी को बोला कि मैंने श्री ठाकुर जी से कोई हट नहीं किया, पर मेरे मन में आया कि उनके घर में आग ना लगे, क्योंकि अभी वे वैष्णव बने हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर दोनों ही भाई अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इस छोटे से प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा कार्य हमको करना चाहिए अपनी लाइफ में जिसके पीछे हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम श्री ठाकुर जी की प्रीति के लिए, उनके सुख के लिए कोई कार्य करें। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, किसी अपने से कोई छोटा, कोई गरीब इंसान है, उसको कुछ खाने को दे दिया, या किसी भी जीव को हमने कुछ भी डोनेट कर दिया, पर हाँ, इन रिटर्न उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, ये हमको पता होना चाहिए। इस मोटिव से करें। जैसे कि मेरे बहुत सारे शिव लोग हैं जो मुझे शिव जी की उपासना करते हैं, वो मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जैसे वो लोग दूध ऑफर करते हैं शिवलिंग पे, तो उसके पीछे, जब आप दूध ऑफर कर रहे हो भगवान शिव को, तो उसके पीछे भाव ये मत रखो कि आप दूध चढ़ा रहे हो भगवान शिव को तो वो रिटर्न में आपको कुछ दें। आप ये भाव रखो ना कि हमारे लिए हमारे प्रभु ने हलाहल विष पिया था, तो उनको शांति मिले, उनको सूदिंग, उनको कामनेस मिले, तो हम ठंडा दूध उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये बिजनेस वाला कि आपको हम ये बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, आपको दूध चढ़ा रहे हैं, उसके एक्सचेंज में आप हमको कुछ दो, ये बिजनेस वाला भगवान के साथ नहीं चलता। यहाँ पे पूरा भाव का खेल है ये। जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही आपको चीजें भी इन रिटर्न मिलेगी। कई लोग फिर बाकी बोलते रहते हैं, दीदी हम सब कुछ छोड़ के, हम तो श्रीनाथ जी को या फिर हम ठाकुर जी को इतना प्रेम करते हैं कि सब कुछ छोड़ के हम तो वृंदावन जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपका एक सेल्फिश मोटिव है, क्योंकि ये बहुत आसान है भाग जाना और संसार में रह के, माया में रह के, मायापति को भजना, माया को ना भजना, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत इजी एस्केप है, वृंदावन चले जाना, वहां पे मधुकरी मांग के खा लेना। बट यहाँ पर रह के, संसार में रह के ठाकुर जी को भजना, उनका निरंतर नाम जाप करना, ये डिफिकल्ट है। ये तो इजी एस्केप है ना, इसलिए बहुत आसान है करना। इसलिए आप घर में रहो, ठाकुर जी की सेवा करो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको उठाओ, और कोई एक ऐसा कार्य करो, कोई एक सिंपल सा, कोई बड़ा फैंसी सा आइटम नहीं करना आपको। ऐसा छोटा सा एक्ट करो जिसमें कोई आपकी सेल्फिश मोटिव ना हो, वो प्योर सेल्फिश एक्ट हो। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।